एक्सरसाइज नंबर 8.2 से पहले वो एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज के लिए साइन कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, एंगल्स के लिए। तो उसके लिए एक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, उस टेबल को याद करना है आपको, ठीक है। क्या करना है? याद करना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपको याद करनी है, लेकिन याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है। एग्जाम में मान लिया हमने किसी चीज़ को रट लिया ना, और एग्जाम में हम भूल गए, कंफ्यूजन हो सकता है कि cos 30 की वैल्यू इतनी थी, कि sin 30 की इतनी थी, कि cos 60 की इतनी थी। जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको बनाना सीख लीजिए, और जब आप एग्ज़ाम देंगे बोर्ड में, तो आप जब आपको पेपर मिल जाता है तो आप पहले ये कर लीजिए, एक पेज में, चाहे सबसे लास्ट पेज में, चाहे सबसे पहले पेज में, बाएं हाथ की साइड आप क्या करिए, या फिर सबसे लास्ट पेज में इस टेबल को बना लीजिए, ताकि आपको विदिन आपको 1-2 मिनट लगेंगे, बना लीजिए। उसके बाद जहाँ वैल्यू पुट करनी होगी वहाँ पुट करना, ठीक है। तो हम पहले इनको लिखेंगे, देखो कैसे बनाते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ एक लाइन याद करनी पड़ेगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे याद करना है। इसके बाद इसके रेसिप्रोकल, टैन का कॉट, कॉस का सेक और उसका कोसेक। अब यहाँ देखिए, ठीक है। और जो एंगल्स होते हैं वो शुरू होते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। पहली लाइन आपको याद करनी है बस, उसके बाद आपको कोई लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बनाने का तरीका बता रही हूँ, पर अभी जब हम क्लास में करेंगे उसके लिए आप हर बार टेबल थोड़ी बनाओगे। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपसे ओरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपको टिप ये कौन कर रहा हूँ है, बाहर ही खड़े रहो, बाहर खड़े रहो, मेरे आने के बाद क्लास में कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर खड़े रहो। आपको क्या सीखना है कि इसको बनाते कैसे हैं। ये उस टाइम के लिए है जब आपको कंफ्यूजन हो तब, ठीक है। यानी कि बोर्ड का जब हम एग्जाम देते हैं तो ये होता है कि गलती किसी भी कीमत पे होनी नहीं चाहिए उसकी, लेकिन आपको अभी डे टू डे प्रैक्टिस के लिए या क्लास में प्रैक्टिस के लिए आपको लर्न करनी है वैल्यूज, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब पता चला मैंने कहा भाई खड़े हो जाओ, साइन 30 कितना होता है, तो आप टेबल बना रहे, ऐसा थोड़ी होता है, याद करनी तो है ही, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/2 होती है, साइन 60 की 1/2 होती है, साइन 90 की 1/2, ठीक है। कॉस लिखने के लिए उधर से लिख लीजिए, 1√3/2, 1/2, 1/2 और 0, ठीक है। उसके बाद 0 आएगा, ये साइन कॉस 90 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसकी वैल्यूज को 1/1 दिस अपॉन दिस करेंगे तो अपने आप ही tan आ जाएगा। तो 0/1 0, तो tan 0 डिग्री 0 ही होता है। इसको जब अपॉन करेंगे तो पूरे को कट जाएगा, तो 1/√3, इसको पूरा ही कट जाएगा 1 आ जाएगा, इसको नीचे पूरे को कट जाएगा √3, और ये होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं कहते। इन्फिनिटी एक जमाने में इसको कहते थे, पर अब इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी अलग चीज़ है, नॉट डिफाइंड अलग चीज़ है। देखो इन्फिनिटी तो मतलब वो होता है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, है ना, इनफाइनाइट, एंडलेस। लेकिन पहले यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा रहता था, हमारे टाइम में जो बुक्स होती थी वहाँ पर यहाँ इन्फिनिटी का साइन बना रहता था, पर आजकल जो बुक्स हैं उसमें नॉट डिफाइंड लिखा रहता है। मतलब अभी तक ये डिफाइन ही नहीं किया जा सका है कि 1/0 को क्या कहना चाहिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। कॉट क्या होता है, देखिए कॉट होता है इसका 1/tan थीटा होता है, तो चाहे तो आप इन वैल्यूज को 1/, कर दीजिए तो भी कॉट निकल आएगा, या वहां से लिख दीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है। वहां से इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1/√3 0, ठीक है। उसके बाद sec थीटा, sec होता है cos का 1/,
कॉस की जितनी भी वैल्यूज है उनको 1/1 करें तो 1/1 1 ही होगा। ये उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन होने जाएगा, ठीक है। ये भी उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/1 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। और कोसेक के लिए उधर से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। दोनों कर सकते हैं, उधर से भी लिख सकते हैं या साइन की वैल्यूज को 1/1 भी कर सकते हैं। समझ में आया ना? साइन थीटा को अगर 1/1 कर देंगे तो कोसेक थीटा आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे उधर से लिख लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2। देखो यहाँ से भी 2 आएगा, वहाँ से भी चेक कर लो दोनों तरफ से। उधर से भी लिखेंगे 2 ही आएगा, इसको 1/1 करेंगे तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये कितना होगा? √2 होगा, सेम रहेगा ना, जब 45 की सेम रहती है तो सेम रहेगा। इधर से क्या होगा? 2/√3 और ये क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो ये टेबल आप बना लेंगे, ठीक है, याद भी कर लेंगे। बस आपको कौन सी लाइन याद करनी? पहली लाइन याद करनी कि sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। कॉस के लिए उधर से लिख देंगे 1, ये आते जाएंगे उधर से इधर को लिखना है, ठीक है। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। उसके बाद tan निकालने के लिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? tan, ठीक है। तो tan थीटा आ गया। cot थीटा के लिए उधर से लिख लेंगे। sec थीटा लिखने के लिए क्या करेंगे? cos की वैल्यूज को 1/1 करेंगे और cosec के लिए उधर से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसको बनाने का मेथड है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, कैसे वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 8.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। पहला कह रहा है इवेल्युएट। इसके क्वेश्चन यही आते हैं, इवेल्युएट करने को आता है, मतलब वैल्यू निकालिए। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? वैल्यू निकालिए। किसकी? पहला है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60। इनके बीच में आपस में मल्टीप्लाई है और बीच में प्लस है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos 30 कितना होता है? ये भी वही होता है, √3/2। sin 30 कितना होता है? 1/2 और cos 60 भी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। ये कितना हो जाएगा? 1/4 मिला के 4/1, ठीक है। तो ऐसे करके वैल्यू लगानी है। हाँ बताए। सेजल की मम्मी, आपको सेजल से मिल रहा है अभी? मैं क्लास ले रही हूँ मैडम, आफ्टर क्लास ले, ठीक है। अगला देखिए, अगला है सेकंड पार्ट इसका, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसमें है 2 tan स्क्वायर 45। क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने आपको परसों बताया था कि साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो tan थीटा का स्क्वायर या tan स्क्वायर 45 एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 तो 2 ही रहेगा, tan 45 की वैल्यू लगाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? इसका स्क्वायर कर देंगे। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सेम वैल्यूज है, कैंसिल हो गई है, बचा ये, तो कितना आ गया? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है। इसके जो 3 क्वेश्चन है आगे 3, 4 एंड 5 तीनों एक जैसे हैं अपॉन वाले। इसमें से आप बता दीजिए कौन सा मुझे बताना है। एक मैं बताऊंगी, बाकी आप करेंगे। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन बोलिए। sin 30 प्लस माइनस cosec 60 sec 30 cos 60
sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस माइनस भी तो बोलो, वैल्यू लगा दीजिए। बताइए जरा अभी आपको कितना ध्यान है। sin 30 कितना होता है 1/tan 45 1 cosec 60 2/√3, ठीक है, √3/2 होता है ना sin 60, तो cosec 60 उसका क्या होगा रेसिप्रोकल होगा। नीचे क्या आ जाएगा sec 30 कितना होता है जितना cos 30 2 होगा, नहीं सॉरी 2 यही होगा sec, हाँ cos 60 कितना होगा 1/2 और cot 45 1 ही होगा। cot 45 क्या होता है। अब ऐसे हम लेना है इनके नीचे 1 मान लो, जिनके नीचे है नहीं, तो ये कैसे सॉल्व होता है देखो 2√3 आएगा इसका, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो भी नीचे हो, ठीक है। अब 2√3 आएगा तो इसके साथ √3 तो इसका ऊपर √3 हो जाएगा, इसके नीचे 2√3 पूरा ही हो जाएगा, ये √3 से √3 करके 2 2 जा 4 हो जाएगा। वही √3 से √3 कैंसिल, बचे 2 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, और यहाँ क्या आएगा इसमें भी 2√3 आएगा नीचे। पहले वाले में √3 से √3 गया 2 2 जा 4 हो जाएगा, दूसरे में 2 से 2 गया √3 हो जाएगा, और अगले वाले में पूरा ही हो जाएगा। ये नीचे वाला सेम है, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 2√3 आपके पास ये है, 1 √3 ये है, मिला के 3√3 हो गया और प्लस 4, तो कितना हो गया 3√3 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, ये तो सेम ही आ रहा है, एक माइनस था भाई कहीं पे, 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या आएगा 3√3 प्लस 4। आंसर इतना ही है कि देखिए, नहीं तो इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं, रेशनलाइज भी करना पड़ेगा। देखिए आंसर क्या है। हाँ देखो, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है, लिसन टू मी क्लास 10th A, कंसंट्रेट हियर, एग्जाम में आएगा नहीं तुम्हें फिर तो बैठे रहना। जब बता रही हूँ मेथड तो सुनो मत, अपने में मस्त है। जब नीचे रूट कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको इसके अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसके अल्टरनेट साइन वाले से, यहाँ प्लस वाला है तो माइनस वाले से करेंगे, सेम ही चीज बस बीच में माइनस, और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर सकते। अगर जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी कर दे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसकी वैल्यू में, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा जरा बताइए, 3 का स्क्वायर माइनस 20 डीजल लेनी है, तुम्हारे पास सीजर है नहीं है, जाओ, पता नहीं कितने बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर कितना है इसका 27 माइनस 16, ठीक है। ऊपर देखिए, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा 27, ठीक है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको इससे करोगे तो ये भी हो जाएगा, दोनों में माइनस ही आ रहा है, तो होल स्क्वायर ही कर लेते इसका। होल स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू ये 2 4 जा 8 3 जा 24 माइनस का, ठीक है। अब ये ऊपर कितना हुआ, ये कितना हुआ 27 प्लस 16 माइनस 24√3, तो कितना आ गया ये 43 कितना ही आ रहा है, ठीक है। जो लगातार कर रहा है ना गुन 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 गुन, सुन रही हूँ मैं, अब आगे से यही बुला के तुम्ही से सॉल्व कराऊंगी। अगला इसका आप कर लेंगे, 5th कर लेंगे, 3rd कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, सेम ही है
बस इसमें यह है कि आंसर के लिए आपको 4 चॉइस दे दी हैं, तो पहले आप कैलकुलेट करेंगे, जो सही आंसर लगेगा चारों में से उसको टिक करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन। तो 2 10 30 अपॉन क्या है, 2 10 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यही है। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 10 30 की वैल्यू वही होती है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ये नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, ये इससे √3 जा कटेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2√3/4, हाँ 2 से 2 ये कट जाएगा तो आएगा √3/2। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 मेरे को भी पगला दे रहे हो तुम। sin 60 cos 60 तो 1/2 होता है। अगला देखो 1, ये तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 ही हो जाएगा, 10 45 की वैल्यू होती है 0 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा, नीचे चाहे कुछ भी आए 0/2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसकी वैल्यू होती है इसमें से, डी ऑप्शन ही है 0, ठीक है। अगला देखो थर्ड, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ये किसके लिए ट्रू होगा पूछ रहे हैं, किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, चारों में से किसके लिए होगा, 0 के लिए, किसके लिए होगा 0। sin 2a मतलब अगर एंगल 0 तो 0 ही रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके भी, और 2 sin 0, sin 0 डिग्री कितना होता है 0 ही होता है, और 2 sin 0 डिग्री भी क्या होगा 0। इसके अलावा किसी के लिए भी ट्रू नहीं होगा। देखो अगर तुम 30 लगाओगे तो यहाँ sin 60 हो जाएगा और यहाँ sin 30 रहेगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 लगाओगे और 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ sin 60 की वैल्यू आएगी, तो कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये sin 0 डिग्री के लिए सेम होगा दोनों से। उसके बाद है अगला 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 10 30 कितना होता है 1/√3 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अभी तो करा ही 1/√3 का स्क्वायर, ये अभी दोबारा दे दिया गया क्वेश्चन इसमें। अच्छा ऊपर 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/√3 यही होगा ना, 2/√3 इसको उल्टा कर लेंगे 3/2, ये कट जाएगा, ये से √3 का कटेगा, √3 आ जाएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 1060। एक बात और सुनिए, अभी आधे बच्चों के सर के ऊपर से ये बात निकल रही होगी कि 3 जो है √3 से √3 का कैसे कट रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 ऐसे, ठीक है, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, ऐसे √2 इंटू √2 2 होगा, ठीक है। अगला देखिए, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, कौन सा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है। इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दी है एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। आधे तो जो है कंडीशन को ही देख के घबरा जाएंगे, ये आगे लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। a और b जो भी एंगल निकल के आएंगे वो प्लस करके किसके बीच में आने चाहिए 0 से 90, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। और a इज ग्रेटर देन b और a किससे बड़ा है b से, फाइंड a एंड b, ये कंडीशन दी है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ देखो, इससे क्या बनेगा 10a प्लस b दिस इज इक्वल टू 1060 डिग्री, √3 को क्या लिख सकते हैं 1060, 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। इसी तरीके से सेकंड वाली को आप क्या लिखेंगे 10a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 1030 की वैल्यू है
10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों को इक्वेशन को प्लस करें, तो 2a इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू 45। और जब a 45 होगा तो a की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, तो अगला कितना आ जाएगा 15। b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। अब आपको ये भी चेक करना है कि जो कंडीशन दी है अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। पहले इसने कहा कि a बड़ा होना चाहिए b से, है। दूसरा इसने कहा कि a और b को प्लस करके 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो है 45 प्लस 15 कितना होता है 60। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए। अगला देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, नो। साइन a प्लस बी ये नहीं होता, ठीक है, फॉल्स है ये, इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा बढ़ने के साथ क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है? नहीं होती है। क्यों? साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 30 की कितनी होती है 1/2, 45 की कितनी होती है 1/√2 और 60 की कितनी होती है 1/√3। ये घटते जा रहे हैं, नीचे वाले की ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है। यहाँ 1 क्या लिख रही हूँ मैं 1/√3। ठीक है, तो ये बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है, तो बढ़ती है, ठीक है ये स्टेटमेंट। अगला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नो। 30 है थीटा इंक्रीज होने के साथ। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कॉस। कहाँ होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल? सारी वैल्यूज के लिए नहीं होती, सिर्फ 45 के लिए होती है जो आपकी टेबल में दी है। cot A is not defined for A equals to 0. cot 0 डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और tan 0 डिग्री क्या होता है? 0। tan 0 डिग्री 0 होता है तभी तो cot 0 डिग्री 1/10 होता है, तभी तो नॉट डिफाइंड आ जाता है। एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। टाइम देखो कितना है। अब यहाँ देखो, इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूले यहाँ भले ही ना हो, अगली क्लास में तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, इससे थोड़ा सा समझ लो। जैसे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, 90 माइनस थीटा, तुम्हारे उसमें 90 माइनस ए लिखा है, एक ही बात है, थीटा या ए से हम एंगल को दिखाते हैं, तो साइन ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। ठीक है, ऐसे 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा। ठीक है, इसी तरीके से sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा। देखो, जिनको अगले साल मैथ्स लेनी है वो समझ लो अच्छे से, ये sec थीटा होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको मैं मतलब समझा रही हूँ प्रैक्टिकली। देखो, मान लिया साइन 30 में एक एंगल ले रही हूँ, थीटा की जगह मैं 30 ले रही हूँ, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है कि नहीं? अब मैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या लिया 30, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये हो गया साइन 60, साइन 60 हो गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? कॉस 30 के बराबर। साइन 60 और कॉस 30 की एक ही वैल्यू होती है कि नहीं? तो कहने का मतलब है जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है वही किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा की होती है। यानी जो साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि साइन 90 माइनस 30 60 हो गया, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की भी वैल्यू होती है।